नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पे। देखिए, कल हम लोगों ने रामसर साइट्स के बारे में पूरी डिटेलिंग में क्लासेस की थी, ठीक है? अगर आप नहीं देखे हैं क्लास तो एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ रामसर साइट्स के बारे में हमने देखा था कि रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 2 फरवरी 1971 में हुआ था, ठीक है? अब देखिए 1974 में फर्स्ट रामसर स्थल घोषित किया गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया की को वर्ग प्रायद्वीप में प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। लेकिन अगर वहीं पूछ दे कि भारत का पहला कौन था जिसको रामसर स्थल घोषित किया गया था, तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है प्लस केवला देवी देव पक्षी अभयारण्य जो राजस्थान में है, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बात कि जो 100वां रामसर स्थल है, वो भी भारत में का ही है, ठीक है? और जिसकी वजह से एशिया में फर्स्ट रैंक आ गई है रामसर स्थल के मामले में भारत की, ठीक है? और ये जो 100वां रामसर स्थल है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य इसका नाम है और इसका दूसरा नाम है सुरहाताल, ठीक है? जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में मतलब स्थित है, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब चीजें हम लोगों ने कल की क्लासेस में देखी थी, ठीक है? 97 नंबर पे पटना पक्षी अभयारण्य, 99 नंबर पे सेखा पक्षी अभयारण्य, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखे थे, ठीक है? अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाके क्लास देख लीजिए। आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ देखते हैं। और ये जो 18 क्वेश्चन है आज का, ये घटना चक्र पूर्वावलोकन से लिया गया है और ये यूपी पीसीएस, बीपीएससी या फिर यूपीएससी के जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हैं। क्योंकि सुपर टेट का ये पैटर्न रहा है कि वो जनरली क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके और वो पीसीएस वगैरह को टच करता है, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन करते हैं। देखिए, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है जैव ईंधन के, वनों के, नम भूमि के, उष्ण भूमि के। तो इसका सही उत्तर है नम भूमि के। कल हम लोग देखे थे कि रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वैश्विक स्तर पे जितनी भी नम भूमि है यानी वेटलैंड्स का संरक्षण, ठीक है? ये इसका मुख्य लक्ष्य है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामसर सम्मेलन संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत के क्षरण से या आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण से, ठीक है? देखिए, यह सम्मेलन विशुद्ध रूप से पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने के लिए दुनिया भर की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। देखिए, रामसर सम्मेलन जो हुआ था उसमें आज की डेट में अगर पूछा जाए कि कितने देश एग्रीमेंट किए हुए हैं तो 172। कितने? 172, ठीक है? तो ये देख लीजिएगा, 172 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है? भारत भी इसमें से एक सदस्य है। भारत कब ज्वाइन किया था अपना देश? 1 फरवरी, ठीक है? 1 फरवरी 1982, ठीक है ना? 1982 में शामिल हुआ था भारत, ठीक है? तो ये देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, IUCN के तहत हुआ था। तो IUCN का अगर पूछ दे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो स्विट्जरलैंड, ठीक है? ग्लासगो में है, ठीक है? स्विट्जरलैंड ग्लासगो में है, ठीक है? आगे आइए बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय, बांका, भागलपुर, भोजपुर। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2020 में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर है बेगूसराय। देखिए, बिहार का पहला रामसर स्थल बेगूसराय जिले में स्थित कांवर ताल को, ठीक है? कौन सा ताल? कांवर ताल, ठीक है? ये देख लीजिएगा कांवर ताल को, ठीक है? या कांवर झील, ठीक है? वन्यजीव अभयारण्य जो एशिया की बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये पहला रामसर स्थल जो है वो है, ऑप्शन देख लीजिए, बैबूर, खड़गपुर झील, कंवर झील, राजगीर हिल। इसका सही उत्तर है कंवर झील, ठीक है? तो कंवर झील यानी कांवर ताल जिसको अभी हम लोग पीछे देखे थे कि 2020 में, बहुत ही लेटेस्ट है, ठीक है ना? तो 2020 में बिहार के पहले और भारत के 39वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। क्योंकि ये बिहार का है तो बीपीएससी ने इससे पूछ लिया था। अगर आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में बैठने जा रहे हैं तो अभी जो 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है उसको देख लीजिएगा। 97 नंबर पे
जो पटना पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, पटना समझ के बिहार में समझ लीजिएगा, वो एटा में है, ठीक है। और तो एक अलीगढ़ का शेखा जो झील है उसको भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 1 फरवरी को, 15 जनवरी को, 14 अप्रैल को। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही तो रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो और कहाँ पे हुआ था? ईरान, ईरान के रामसर शहर में हुआ था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम क्या पड़ा? रामसर कन्वेंशन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। किस देश से चीन में विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन से चीन में विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, 10 फरवरी, 1 फरवरी, 15 जनवरी, 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को ही मनाया जाता है चीन में भी वेटलैंड्स डे, क्योंकि इस ये भी हस्ताक्षर किया हुआ है रामसर संधि के तहत, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित, देखिए 172 देश जितने भी है ना, वो सभी जो लोग भी इसका इस संधि के तहत सदस्य हैं, वो सभी देशों में 2 फरवरी को ही विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? ऑप्शन देखिए, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, राजस्थान। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि कौन सी हो जाएगी? राजस्थान की, राजस्थान में हो जाएगी, ठीक है। देखिए, तो आगे देखते हैं हम लोग। जो सांभर झील है ना राजस्थान की, वो है, ठीक। देखिए, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्र में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, गुलर झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, केवल 1, 2, 3 या सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी, क्योंकि चिल्का झील, कल हम लोग जो हमारा थंबनेल है उसको ही देखिएगा, तो ये चारों आपको देखने को ऊपर ही मिल जाएंगे, ठीक है। चिल्का झील, ठीक है, और लोकटक, फिर केवलादेव और गुलर झील, ठीक। तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और चिल्का झील हो गया उड़ीसा में, फिर लोकटक झील हो गया मणिपुर में, ठीक है। केवलादेव कहाँ पे हो गया? राजस्थान में। केवलादेव को ही सबसे पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था, और चिल्का को भी, ठीक है। फिर उसके बाद गुलर झील कहाँ पे हो गया? जम्मू कश्मीर में। तो ये चारों ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रामसर स्थल घोषित है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। रामसर स्थल क्या है? अंतरराष्ट्रीय महत्व के झरने, अंतरराष्ट्रीय महत्व के पर्वत, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां, अंतरराष्ट्रीय महत्व के जलाशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां। रामसर स्थल क्या है? अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन के तहत वैश्विक स्तर पर चिन्हित और संरक्षित की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल, रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, अब ये पूछा है राज्य में, ठीक है ना, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। होकेरा आर्द्र भूमि, पॉइंट कैलिमियर वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, लो मोरिरी झील, ठीक है, फिर डी पे है क्या? डल झील। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो पॉइंट कैलिमियर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो देखिए, स्थलीय और जलीय परिस्थिति प्रणालियों के बीच, ठीक है, संक्रमण कालीन भूमि, जहां जल आमतौर पर सतह पर होता है या भूमि उथले पानी से ढकी होती है, आर्द्र भूमि कहलाती है। ये चीज हम लोग को पता है, ठीक है। अब तो हुकेरा आर्द्र भूमि एवं वुलर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद जो त्योशो में मोरिरी झील है, वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। लेकिन ये जो पॉइंट कैलिमियर वन्य जीव है, वो तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश में है।
लेकिन ऑप्शन बी जो है वो कहाँ पे है, राज्य में है, और किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये जो क्वेश्चन है अभी आरओ में आया हुआ है, 2021 के पेपर में मेंस में आया हुआ है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के मेंस में 2015 में आया था। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरवन या भोज आद्र स्थल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी और डी। ठीक है, सी और डी दोनों ही इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो सुंदरवन और भोज आद्र भूमि दोनों ही रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत के आधिकारिक अधिसूचित रामसर स्थल हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2015 में आया था, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी सही है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो दोनों सी और डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। पार्वती अर्घा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। ऑप्शन देखिए, केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही। ठीक है, ये गोंडा जिले में तो है ही, ये तो हमको पता है। ठीक है, ये गोंडा जिले में है। ठीक है, और कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है ये, सॉरी देखिए 722 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये। ठीक है ना, और गोंडा जिले में स्थित है। ठीक है, और यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। एक तो गोंडा जिले में है, पक्षी अभ्यारण्य है, और 722 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड के अधीन रखा जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? अब इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची में उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि की पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है, या तो हो रहा है, या होने की संभावना है। तो यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखिए कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, या आर्द्र भूमि के चारों ओर 5 किलोमीटर में क्रियाकलाप निषिद्ध है, सांस्कृतिक प्रथाओं को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, या फिर इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जो परिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है ना, उसको ये रिकॉर्ड करता है, या फिर जो होने की संभावना है उसको भी करता है, और जो हो रहा है उसको भी। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है? राइजोमेट्स जड़ें, जलमग्न जड़ें, एरेनकाइमा उतक, राइजोफोर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, एरेनकाइमा उत्तक। देखिए एरेनकाइमा उत्तक में बड़े वायु कोष्ठ होते हैं जो जलीय पौधों को तैरने और गैसों के आंतरिक विनिमय में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? ऑप्शन देखिए, पोषक पुनर्भरण हेतु, भारी धातुओं को अवरुद्ध करने हेतु, और सी ऑप्शन है तल छट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए आर्द्र भूमि पोषण चक्रण करने, जहरीली भारी धातुओं को सोखने और तलछट को रोककर नदियों को उथला होने से बचाने में बेहतर उपयोगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्द्र भूमियां पृथ्वी के गुर्दों की तरह काम करती है, यह कथन किस कार्य को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन देखिए, जल चक्र में सतही अपवाह, शैवालों से पोषण आधार, अवसाद संतुलन, या फिर जलीय पादप भारी धातुओं को अवशोषित कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जलीय पादप भारी धातुओं को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है ना,
ये इसका सही उत्तर है। देखिए, जैसे गुर्दे शरीर से अपशिष्ट साफ करते हैं ना, वैसे ही आर्द्र भूमियों के जलीय पौधे भारी धातुओं और अत्यधिक पोषकों को अवशोषित करके जल को शुद्ध करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में विचार कीजिए। गुजरात में आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। भारत की तटीय आर्द्र भूमि आंतरिक आर्द्र भूमि से अधिक है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, केवल ए। गुजरात में आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक है, लेकिन भारत की तटीय आर्द्र भूमि आंतरिक आर्द्र भूमि से अधिक है, ये गलत है। ठीक है ना। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल गुजरात में है। हालांकि भारत का आंतरिक आर्द्र भूमि क्षेत्र कुल मिलाकर तटीय आर्द्र भूमि क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। संस्तुतियों पर आधारित थे। नियम 2010 अपवाह क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, केवल 3। ठीक, तो जो आर्द्र भूमि नियम 2010 के तहत आर्द्र भूमियों के जल ग्रहण एवं अपवाह क्षेत्रों को भी विनियमित करने के लिए शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये रहे आज के सारे प्रश्न घटना चक्र का हम लोगों ने सोल्यूशन देख लिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको रोज वीडियो मिलते रहेंगे सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्र भूमि नियम 2010 के संदर्भ में विचार कीजिए। सभी आर्द्र भूमियों को बचाना अनिवार्य है। नियम 2010 रामसर उसको अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही प्रश्नों का श्रृंखला आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रामसर साइड के जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, और कुछ और रामसर जो साइट्स हैं उनके कुछ क्वालिटीज हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो